आज हम वर्कशीट 19 को डिस्कस करेंगे, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा बनाई गई है। अब बच्चों, अब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर बने पार्क में सैर करने जाते हैं, तो वहाँ 1 किलोमीटर लंबे व 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर एक चक्कर लगाते हैं। फिर अपने मित्रों के साथ प्राणायाम करते हैं। लौटते हुए नियम से 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध व 250 ग्राम पनीर लाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक परिवार में एक दादाजी है, उसका घूमने का रूटीन यहाँ पर दिखाया गया है कि दादाजी रोज सुबह अपने घर से 50 मीटर की दूरी पर पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। तो पार्क में वह रोजाना एक चक्कर लगाते हैं और वहाँ पर जो पार्क है वो 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। फिर वह चक्कर लगाने के बाद वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ प्राणायाम करते हैं और आते वक्त है ना अपने साथ 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध व 250 ग्राम पनीर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एक रूटीन दे रखा है और उसके बेसिस पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या आप जानते हैं? पार्क में दादाजी प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं? देखिए, आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, जिससे हमें पता चलेगा कि दादाजी प्रतिदिन पार्क के अंदर कितनी दूरी तय करते हैं। जैसे दादाजी चलते हैं 50 मीटर की दूरी पर पार्क के गेट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर जैसे कि मैंने बताया एक आयताकार पार्क है जिसकी चौड़ाई 500 मीटर है और लंबाई 1 किलोमीटर है। तो पहले दादाजी जाएंगे 500 मीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 500 मीटर। उसके बाद दादाजी दाएं हाथ को मुड़ेंगे और 1 किलोमीटर लंबा चलेंगे, तो 1 किलोमीटर चल रही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ेंगे और 500 मीटर चलेंगे, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जमा 500 मीटर। उसके बाद फिर दाएं मुड़ेंगे और 1 किलोमीटर चलेंगे, फिर मैंने यहाँ लिख दिया जमा 1 किलोमीटर। अब दादाजी उसी जगह पर है जिस जगह से चले थे, तो दादाजी ने एक चक्कर पूरा कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पार्क में दादाजी द्वारा प्रतिदिन तय की गई दूरी 500 मीटर जमा 1000 मीटर जमा 500 मीटर जमा 1000 मीटर। 1000 मीटर कैसा है बच्चों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। फिर आगे मैं इन चारों को जोड़ देता हूँ, तो इन चारों को जोड़ने के बाद मेरे पास आता है 3000 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? पार्क में दादाजी द्वारा प्रतिदिन तय की गई दूरी बराबर 3000 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल वजन कितना होगा? जैसे कि पैराग्राफ में बताया गया था कि दादाजी घर जाते वक्त पपीता, पनीर और दूध लेकर चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें पनीर और पपीते का वजन बताना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रतिदिन पनीर और पपीते का कुल वजन बराबर पनीर का वजन जमा पपीते का वजन। अब पनीर का वजन कितना है और पपीते का वजन कितना है, ये सब पैराग्राफ में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 250 ग्राम पनीर, यानी पनीर का वजन कितना है 250 ग्राम। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 किलोग्राम पपीता, यानी कि पपीते का जो वजन कितना है 1 किलोग्राम। सेम मैंने यहाँ पे आंसर में लिख लिए है प्रतिदिन पनीर और पपीते का कुल वजन बराबर 250 ग्राम जमा 1 किलोग्राम। अब मुझे किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 250 ग्राम जमा में 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होते हैं। अब 250 को 1000 में जोड़ो तो हमारे पास आता है 1250 ग्राम। तो बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिदिन पनीर और पपीते का कुल वजन बराबर 1250 ग्राम। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। उपरोक्त वर्णन में, यानी ऊपर जो पैराग्राफ था उसमें जो बताया गया था, उसमें बताया गया है कि मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ प्रयोग की गई है। वहाँ पे बहुत सारी इकाइयाँ हैं जो मापने की हमने पैराग्राफ में प्रयोग की है। इसके अलावा यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त क्या आप मापने की अन्य इकाइयों को जानते हैं? यह अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ तो मैंने कुछ मापने की इकाइयाँ बता दी, अब आप बताइए कि आप कोई और मापने की इकाई जानते हो। तो बच्चों, इसका आंसर होगा उपरोक्त वर्णन में मापने की इकाइयाँ उपयोग की गई है बराबर किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम और लीटर।
देखिए जैसे कि पैराग्राफ में दिया हुआ है। 1 किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, लीटर, ग्राम, ये सब मापने की इकाइयाँ ऊपर दे रखी है। तो बच्चों अब हमें बताना कि इसके अतिरिक्त भी मापने की इकाइयाँ होती है, तो बताइए कौन कौन सी होती है। तो मैंने यहाँ पर 3 इकाई लिखी है जो कि हाइट्स को मेजर करती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और फीट एटसेट्रा। इसके अलावा भी आप बहुत सारी मापने की इकाई है, वो सब आप लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। क्या प्रतिदिन सैर सिर्फ दादाजी को करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, हम सभी को प्रतिदिन सैर करनी चाहिए। सैर करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ फायदे यहाँ पर दिखाए हुए हैं। जैसे पहला फायदा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो डेली वो करने से वो बढ़ता है। अगला जो बेनिफिट है वो है हमें स्वस्थ और खुश रखता है। हम डेली वॉक करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम खुश रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेनिफिट नंबर 3 है वो है सुबह की सैर हमारे रक्त को शुद्ध करने वाला एक बहुत अच्छा व्यायाम है। अगर हम सुबह की जो सैर करते हैं तो उससे हमारा जो रक्त है वो शुद्ध होता है। अब अगला जो बेनिफिट लिखा हुआ मैंने वो यहाँ पर लिखा हुआ है सुबह की सैर हमें बीमारियों से दूर रखती है। बच्चों इसके साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है, हमें बीमारियां बहुत कम लगती हैं, इसलिए हम सभी को सुबह सुबह पार्क में घूमना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो।